हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: अंडरस्टैंडिंग द टर्म सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, knowing the cause of soil erosion, learning the ways to conserve the soil। देखा आपने कैसे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन के बारे में, यानी सॉइल फटती कैसे है और भी सॉइल के टाइप्स और वो कंजर्वेशन कैसे होता है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल फोर्सेस such as water and air go on affecting continuously the soil. The upper fertile layer of the soil is carried away by these forces. The process of carrying away the soil by the natural forces is called erosion of the soil. कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी डलने पे भी मिट्टी बह जाती है, कभी कभी हवा चलने पे भी मिट्टी बह जाती है, उसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। इट मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल, और ऐसे ही वो जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहा के ले जाता है ना पानी और हवा भी। देयर आर फॉलोइंग 3 मेन फैक्टर ऑफ द सॉइल इरोजन। 3 मेन फैक्टर होते हैं सॉइल इरोजन के। नाउ लेट अस नो अबाउट दीज इन डिटेल। सॉइल इरोजन बाय वाटर। सॉइल इरोजन वाटर से कैसे होता है? At the time of heavy rains, the water gushes downward to the lower places. This water takes away a large part of topsoil with itself. आपको पता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, पानी के थ्रू वो सॉइल भी चली जाती है उसके साथ, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसलिए वो फर्टाइल नहीं हो पाती। When the river water passing through the hills and plains flow towards the sea, it also take away a large part of fertile soil. कभी कभी हिली एरिया से यानी माउंटेन से पानी बहता हुआ आता है और वो सॉइल को बहा के अपने साथ ले जाता है, तब भी सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाती और सॉइल इरोजन हो जाता है। In the hills, due to their slope, the water flows with the great speed, so too much erosion of the upper fertile soil take place on the hills. और बहुत तेज़ पानी गिरने के कारण, स्लोप होने के कारण वो बह जाता है और फिर से सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाती, और जो सॉइल फर्टाइल भी होती है वो भी उसी के साथ चली जाती है। सॉइल इरोजन बाय विंड। अब विंड के थ्रू सॉइल इरोजन कैसे होता है? इन द समर, सॉइल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ बिकम्स ड्राई ड्यू टू द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। आपको पता है गर्मियों में इतनी ज़्यादा धूप पड़ने के कारण मिट्टी जो है वो सूखती चली जाती है और फर्टाइल नहीं हो पाती। In hot weather, at the time of storm or heavy wind, this dry soil flows away in the direction of the wind. और जो ये सूखी हुई मिट्टी होती है वो हवा अपने साथ बहा के उसको ले जाती है। Thus the soil is carried away to distinct places by the wind. Hence the wind is also responsible for the soil erosion. इसलिए जो सॉइल इरोजन का कारण है वो हवा भी होती है, क्योंकि वो अपने साथ बहा के ले जाती है वो सारी मिट्टी जो फर्टाइल होने वाली थी। सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग कैसे सॉइल इरोजन करते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो कॉज द सॉइल इरोजन। द फेलिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्री मेक द लैंड हॉलो। पेड़ पौधे जलाने से आपको पता है जो वहाँ की लैंड होती है वो उपजाऊ नहीं रह पाती, वो हॉलो हो जाती है यानी खोखली हो जाती है। हैवी ग्रेजिंग बाय द पेट एनिमल्स ऑल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। हैवी ग्रेजिंग यानी भैंस काव को चराने से वहाँ की सॉइल लेस फर्टाइल होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस पर एनर्जी नहीं बचती फर्टाइल होने के लिए। When the soil become light and hollow, it is carried away by the wind and water to distant places easily. और जब वो खोखली होती चली जाती है और सूखती चली जाती है तो उसको हवा अपने साथ इजीली बहा कर ले जाती है, और पानी भी। Soil conservation. Existence of the soil is the most important requirement for the life on the earth. सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है अर्थ पे। ऑल द लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एंड टू ग्रो प्लांट सॉइल टू बी फर्टाइल इज अटमोस्ट नेसेसरी। आपको जिंदा रहने के लिए प्लांट से जो फल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे अगर सॉइल नहीं हुई तो? सोचा है कभी? सो सॉइल इज द बेस ऑफ होल द लिविंग वर्ल्ड, हेंस वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। इसलिए हमें अपनी सॉइल को बचा के रखना चाहिए इरोजन से। Ways and means to protect the soil from being blown or washed away is called soil conservation. इस सारे प्रोसेस को यानी सॉइल को बचाने के प्रोसेस को सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। सॉइल कंजर्वेशन इज डन इन फॉलोइंग 3 ways.
ये बहुत सारे वेज इसमें हो सकता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस मेथड इन सम डिटेल। बाय ग्रोइंग ट्रीज, यानी कि ट्रीज उगाना। द रूट ऑफ ग्रास, ट्रीज एंड प्लांट्स आर हेल्पफुल इन कीपिंग द सॉइल पार्टिकल बाउंड टुगेदर। आपको पता है पेड़ पौधे की जो रूट होती है वो सॉइल को जकड़ के रखती है, यानी पकड़ के रखती है एकदम। Their root do not allow the soil to flow away easily. Trees and plants are also helpful in restricting the speed of the water and the wind. और ये बहुत easily protect कर सकते हैं अपनी soil को, किससे? Wind से और water से। When a plant is pulled out with the roots, it does not come up easily. जब हम plant को खींचते हैं बहुत ताकत लगा के, और easily नहीं निकल पाता उसके roots के through से। When it is forcefully pulled out, some soil wrapped with the root also come up. और अगर हम ज़बरदस्ती उसको निकालेंगे तो उसके साथ मिट्टी भी बाहर आती है। It show that the soil erosion can be restricted by plants. इससे पता चलता है कि हम plants के थ्रू भी soil erosion करते हैं। So to restrict soil erosion, growing of plant and trees at different places around the field is very necessary. इससे पता चलता है बहुत सारे पौधे लगाने से, ट्रीज लगाने से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बर्न्स, सॉइल इरोजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्टिंग बर्न्स ऑल अराउंड द फील्ड। बर्न्स आर वेरी हेल्पफुल इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉइल इरोजन बाय रेन वाटर। आपको पता है जब हम छोटी छोटी जगहें बना देते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है सॉइल इरोजन से, यानी कि सॉइल इरोजन हो नहीं पाता इजीली क्योंकि सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है। समटाइम्स फ्लड ऑकर इन रेनी सीजन, आपने तो देखा ही होगा बारिश के समय कितनी ज़्यादा बाढ़ आती है। ड्यू टू हैवी रेन द वाटर लेवल गो टू सच अ हाइट दैट द रिवर बिगिन टू ओवरफ्लो। आपको पता है इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है। दस द फ्लड वाटर ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, इसलिए जो बाढ़ का पानी होता है वो भी सॉइल इरोजन पैदा करता है। टू चेक फ्लड डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, इसलिए ही तो डैम्स बनाए जाते हैं ताकि हम सॉइल इरोजन से बच सकें। द वाटर कलेक्टेड इन द डैम में बी सेंट टू द ड्राई लैंड फॉर इरिगेशन थ्रू द कनाल्स। और जब डैम्स में पानी आ जाता है तो हम उसको कैसे भेज सकते हैं इरिगेशन के लिए? आपको पता है उसी के लिए तो कनाल्स बनाए जाते हैं और वो मैन मेड होते हैं। So the dams are also helpful for soil conservation and irrigation purposes by terrace farming. अब terrace farming कैसे होती है? छत पे नहीं करनी terrace farming. Due to slope on the hills, the water flow downward with great speed. It make too much soil erosion on the hills. आपको पता है कि पहाड़ों पे तो slopes होते हैं और जैसे ही वहाँ पे बारिश होती है पानी इकट्ठा होता है वो नीचे की तरफ आता है, वो भी soil erosion पैदा करता है। To restrict the soil erosion for cultivation, terrace type beds are prepared on the slope of the hills. इन सबको रोकने के लिए ही टेरेस फार्मिंग बनाई जाती है। In this situation, soil of the upper bed gets accumulated in the lower bed. It restricts the soil erosion. आपको पता है ये कैसे होती है? ये सीढ़ियों के प्रकार में बनाई जाती है, फिर उस पर फार्मिंग होती है, उसी को तो हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। In such region, growing of the plant in terrace type beds is called contour farming. Let us revise. The process of carrying away the fertile soil by natural forces is called soil erosion. आपको पता है जो soil naturally बह जाती है पानी के थ्रू या wind के थ्रू, उसको soil erosion कहा जाता है। There are mainly 3 factors which cause the soil erosion. 3 फैक्टर होते हैं जिससे soil erosion होता है। Soil erosion by water, soil erosion by wind, soil erosion by human beings. Soil is the base of whole the living world. आपको पता है हम सारे soil पे ही डिपेंड हैं, तभी तो हमें प्लांट्स उगाने का मौका मिलेगा, उस पे फ्रूट लगेंगे, हम वो खा सकेंगे। Restriction of the soil erosion is called soil conservation. आपको पता है soil erosion होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? डैम्स बनाते हैं, छोटे छोटे बंड्स बनाते हैं ताकि वो कंजर्व्ड रहें। Mainly the soil is conserved in the following 3 ways: by growing trees, by constructing dams and bunds, and by terrace farming. Cultivation in terrace type beds is called contour farming. आपको पता है सीढ़ियों के शेप में जो हम फार्मिंग करते हैं माउंटेन्स पे, उसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन आप खुद से करें।